गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। पर्यायवाची की 2 सीरीज हो गई थी जिसमें हमने ट्रिक के साथ पढ़ा था, और जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको पहले हम रिवाइज करेंगे। और एक और बात कि एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जो कि उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी उनके जो क्विजेज़ हैं, चाहे वो जीके की क्विज हो, चाहे वो हिंदी की क्विज हो, या फिर साइंस की जब भी सीरीज आएगी, सारी क्विज वहाँ पे रिवीजन के तौर पे की जाएगी। और साथ में स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ पे जितना हो पाएगा। ठीक है, तो आज रिवीजन करते हैं। ध्वांत हमने क्या पढ़ा था? ध्वांत मतलब धुआं धुआं। हम ऐसे रिलेट करेंगे कि ध्वांत धुआं धुआं, जहाँ धुआं धुआं होगा वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ क्या होगा? अंधकार होगा। ध्वांत यानी अंधकार। पावक को रिलेट किया था हमने पाने से। किसी चीज़ को पाने के लिए अंदर से क्या होनी चाहिए? अंदर आग होनी चाहिए, तो पावक यानी आग। वैश्वानर, विश्व के नर। वैश्वानर, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विश्व के नर। विश्व के जितने नर होते हैं वो आग लगाने की कोशिश करते हैं, किनके बीच? 2 महिलाओं के बीच। तो वैश्वानर मतलब आग होता है। अनुपम, अनुपम जो अनुपम खेर जी हैं, जो हमारे अभिनेता हैं, वो अपने आप में एक बहुत अद्वितीय है, यूनिक पर्सन है। तो अनुपम से आपको याद रखना है अनूठ होता है, अनोखा होता है, या फिर अद्वितीय होता है। आइस्मिता, आइस्मिता से मैंने बताया था कि स्मिता नाम की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा घमंडी होती है, अभिमानी होती है, तो आइस्मिता का अर्थ होता है अभिमान। दर्प, दर्प यानी दर्पण। सामने दर्पण में जब कोई लड़की देखती है तो अपने आप को बहुत अभिमान के रूप में वो खुद को देखती है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, या फिर जो भी है ना। तो दर्प को दर्पण से रिलेट करके, तो दर्प यानी अभिमान। बाजी, बाज यानी क्या होता है? घोड़ा। और सैंधव मीन्स भी घोड़ा होता है। तो पहली बात तो सैंधव सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मिले थे, उससे आपको रिलेट करके याद रखना है कि सैंधव मतलब घोड़ा होता है। सैंधव किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। बाजी, जो घोड़े में इंसान जो घोड़े में बैठ के रेस करेगा तो वो तो बाजी मार ले जाएगा, तो बाजी मतलब घोड़ा। कांतार क्या था? कि अगर कोई जंगल, कांतार का पर्यायवाची किसका है? कांतार जंगल का। अटवी किसका पर्यायवाची है? जंगल का। तो इन दोनों को हमने कैसे रिलेट किया था कि जो जंगल में अगर कोई अकेला फंस गया तो उसके कान के तार क्या हो जाएंगे? हिल जाएंगे। अकेला कोई जंगल में, घने जंगल में फंस गया, सामने किसी खूंखार जानवर को देख लिया तो उसके कान के तार हिल जाएंगे। कान तार जंगल। और अटवी यानी कि उसकी जो आवाज़ है वो अटक जाएगी, है ना। शेर को देख के किसी की भी आवाज़ अटक जाएगी, कितने भी कोशिश करे, चिल्लाए, सबको बुलाए, लेकिन नहीं बुला पाएगा। कान तार, कान के तार हिल गए, कहाँ पे? जंगल में। आवाज़ अटक गई, अटवी, आवाज़ अटक गई, कहाँ पे? जंगल में। तो इन दोनों का पर्यायवाची जंगल है। या तो धान, आज के लिए अब ये रिवीजन के लिए लास्ट है आज का, कि या तो धान तो या तो धान हमने रिलेट किया था धान के खेत से। धान के खेत में बड़े बड़े कौन छुपे हुए हैं? राक्षस। या तो धान, धान के खेत में कौन छुपे हैं? बड़े बड़े राक्षस। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं आज की 3rd सीरीज पे। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक अनी तक। अनी का मतलब होता है सेना। यहाँ पे मैंने अनी का कैसे बताया था? कटक, कटक यानी कि बर्फ़ की जो कटक होती हैं बर्फ़ से, तो अनी उनको काट काट के, बर्फ़ को तोड़ तोड़ के जो सेना होते हैं, सेना दल आगे बढ़ती है। बाकी दल, सेना और फौज का मतलब सबको पता है। जम्मू को हमने रिलेट किया था, जम्मू को रिलेट किया था जम्मू से। जम्मू कश्मीर में जो सेना होते हैं वो बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, और अनी और अनेकनी सेम है, तो आपको याद रहेगा। अब है नेक्स्ट आँख। नयन कोई ऐसा याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, सबको पता है। चक्षु सबको पता है, नेत्र सबको पता है, अक्ष भी सबको पता है, लोचन भी सबको पता होगा। दृग, दृग आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि दृग किसका पर्यायवाची है? आँख का। ठीक है, दृग किसका पर्यायवाची? आँख का। अब आंगन, आंगन में अंगना सबको पता है, प्रांगण सबको पता है। आपको याद क्या रखना है अलग से? अजीरा। अजीरा, आप देखो जो जीरा मेथी, जो जीरा होती है, जीरा जिसको हम सब्जी में डालते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसमें अगर कीड़े लग जाएंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे? आंगन में धूप में रखेंगे ना, धूप में सुखाएंगे अजीरे को, जीरा को। तो यहाँ पे अजीरा से जीरा याद रखना है लिंक करने के लिए, कि जीरा को हम लोग कीड़े लग जाएंगे तो कहाँ पे सुखाएंगे? धूप में सुखाएंगे। कहाँ पे? आंगन में। तो आंगन मीन्स आंगन का पर्यायवाची अजीरा। ठीक है और बाकी प्रांगण और आंगन याद रहेगा। नेक्स्ट है आकाश। आकाश, अब देखो जो जो पता है इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, तारापथ, ये सबको पता होंगे। अब याद करने वाली चीज़ अलग से क्या है? शून्य। अब देखो शून्य का मतलब, ऐसे तो सब सोचते हैं कि शून्य मतलब कि कुछ भी नहीं, तो इसीलिए तो आकाश जो है वो अनंत है, उसकी मतलब सीमा ही नहीं है, तो हम उसको शून्य से रिलेट कर रहे हैं कि शून्य की भी सीमा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो आकाश का पर्यायवाची किसका है? शून्य का। मतलब शून्य पर्यायवाची किसका है? आकाश का। पुष्कर, पुष्कर भी आकाश का ही है,
पर्यायवाची अभ्र, अभ्र भी किसका है? आकाश। अब देखो पुष्कर को कैसे रिलेट करेंगे? कर यानी क्या होता है? हाथ, हाथ की हथेली। कर, कर यानी हाथ की हथेली होता है। पुष्प, तो पुष्प को हम लोग कर में लेके यानी हाथ की हथेली में लेके कहाँ फेंकेंगे? आकाश की तरफ फेंकेंगे। पुष्कर, कर में पुष्प लेके कहाँ फेंकेंगे? आकाश की तरफ, तो पुष्कर यानी आकाश। अभ्र मीन्स भी आकाश। दौ, हमारे यहाँ जो भगवान को बोलते हैं गाँव में, दऊ, दऊ, दऊ बरस रहे हैं, तो दऊ यानी क्या होता है? आकाश। भगवान कह रहते हैं आकाश में, ठीक है। अब है आनंद, नेक्स्ट वर्ड है आनंद। सुख, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, आह्लाद, ये सबको पता है आनंद का मतलब होता है। आपको अलग से याद रखना है प्रमोद, प्रमोद, ठीक है। अब प्र को हटा दो आप, मोद का लास्ट में देखो मोदक, आप मोद को मोदक बनाओ। मोदक यानी होता क्या है? लड्डू होता है, ठीक है। किसी को लड्डू मिलेगा तो उसको कैसी अनुभूति होगी? आनंद की अनुभूति, आनंद ही आनंद। तो प्रमोद यानी क्या होता है? आनंद। मोदक मिल गया, प्रमोद, मोदक, मोद से मोदक, मोदक मिल गया तो उसको आनंद की अनुभूति होगी, आनंद ही आनंद, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं आम पे। आम का जो पर्यायवाची है कौन कौन से? आम्र हैं, तो आम्र सबको पता है। अमृत फल, ये भी सबको पता है। अब नेक्स्ट मतलब हम जो याद रखने वाली चीज़ें जो हाईलाइटेड है, जैसे ये रसाल, आम में जूस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसके अंदर जो जूस होता है उसको हम लोग खाते हैं ना आम, तो रसाल, रसाल से रस से भरा हुआ कौन सा ऐसा फ्रूट होता है? तो आम होता है। पिक बंधु, अब देखो पिक बंधु, पिक, पिकल आपको पता होगा कि अचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिकल बोलते हैं, पिकल, है ना। पिक बंधु, तो पिकल सबसे अच्छा किसका लगता है सबको? आम के अचार, आम का ही अच्छा लगता है ना अचार, जो है सबसे अच्छा किसका लगता है? आम का। तो पिक से पिकल याद रखना है। पिक बंधु, पिक से पिकल, पिकल किसका अच्छा लगता है? आम का। तो पिक बंधु किसका पर्यायवाची है? आम का। सहकार, सहकार, अब देखो सहकार मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना। आम फलों का राजा होता है, और अगर किसी को एक दूसरे की हेल्प करनी तो उसको बदले में क्या देना पड़ेगा? आम देना पड़ेगा। सहकार, सहकारिता कब आएगी? जब एक दूसरे को आम देंगे। ऐसे लिंक करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो सहकार, सहकार क्यों सहायता करनी चाहिए? सहकार को सहायता से रिलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि आम चाहिए भैया, तो सहायता तो करनी पड़ेगी। पिक बंधु, पिक से पिकल, किसका पिकल मतलब किसका अचार? आम का। तो पिक बंधु आम। सहकार किसकी सहायता क्यों करनी है? क्योंकि आम चाहिए, तो सहकार यानी आम। अति सौरभ, सौरभ मतलब कि एक तरीके से बहुत ही आनंदित, तो अति सौरभ, आम जब हम खाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, अच्छा मतलब फल होता है, तो अति सौरभ इसका पर्यायवाची है आम का, ठीक है। अब कहाँ गए? आश्रम में। तो आश्रम में ऐसा कुछ याद करने लायक नहीं। मठ, मठ यानी आश्रम होता है। विहार, जो बौद्धों का विहार होता है वो भी एक आश्रम होता है, जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं। कुटी, जो कुटी होती है छोटी सी मड़िया टाइप में, वो भी आश्रम होता है। अखाड़ा, जहाँ पे साधु लोग रहते हैं उसको अखाड़ा भी कहते हैं। आश्रम, अखाड़ा आपको याद रखना। अखाड़ा थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसलिए आश्रम अखाड़ा याद रखना है। और संघ, संघ यानी कि लोगों का जो मतलब यूनियन होता है, संघ होता है, तो वही आश्रम, क्योंकि लोग आश्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ पढ़ाने मतलब याद करवाने लायक है नहीं, सबको पता होगा। इच्छा, इच्छा क्या होती है? हमारी विश। तो आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, स्पृहा, चाह, कामना, इहा, वासना। देखो इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि एक मनोरथ, अगर किसी को नहीं याद होगा, स्पृहा और वासना, ये तीन चीज़ें। अभिलाषा तो फिर भी पता है, सबको पता होगा। तो इच्छा, मनोरथ, मन में क्या है? मनोरथ, मन के अंदर क्या चल रहा है? हमारे मन में क्या चलेगा? जो हमारी इच्छा होगी वही मन में चलेगा। तो मनोरथ, मन के हिसाब से, तो मतलब हमारी इच्छा, मनोरथ। स्पृहा, स्पृहा यानी कि इच्छा होती है। स्पृहा, अब इसको आपको रटना पड़ेगा। स्पृहा, वासना यानी इच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी देख लेंगे बस, ऊपर से, इतना टफ नहीं है, ठीक है। इंद्र, इंद्र आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्र के आपको सभी के सभी रटने हैं, एकदम याद रखना है, ठीक है। कैसे वो मैं बताती हूँ। अब देखिए इसमें से जो अधिकांश वर्ड हैं इंद्र के जो पर्यायवाची, उनको आप तोड़ के आराम से याद रख सकेंगे। सुरपति, अब देखो सुरपति यानी सुरों का पति। सुर यानी एक तरीके से असुर होता है, भगवान होता है। सुर उसको अपोजिट होता है असुर का, सॉरी असुर जो होता है राक्षस होता है, सुर अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो भगवानों का एक तरीके से देवता होता है, क्योंकि इंद्रलोक में देवताओं का ही पूरा वो रहता है,
तो सुरपति यानी कि सुरों का जो पति होगा वो इंद्र होगा। देवताओं का जो राजा होगा देवराज वो इंद्र होगा। इंद्र को एक तरीके से आपको समझना है कि देवताओं का राजा है। अब उसी से आप बहुत सारे शब्द कर लेंगे। महा इंद्र, महेंद्र का हो जाएगा जब संधि विकसित करेंगे महा इंद्र, तो महेंद्र हो जाएगा। यहाँ पे तो दिख ही रहा है। पुरंदर, आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ी होगी ऋग्वेद में कि पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। पुरंदर होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, और वो कौन होता है? इंद्र होता है। यहाँ पे भी पुरहूत, पुर यानी किला या फिर दुर्ग, और हूत यानी उनकी आहुति देने वाला, यानी उनका बलिदान करने वाला, उनको नष्ट करने वाला। तो किलों को नष्ट करने वाला है, पीरों को तोड़ने वाला किलों को कौन कौन से है? पुरंदर और पुरहूत, और दोनों कौन से हैं? इंद्र है, क्योंकि इंद्र की दुश्मनी होती है किससे? किलों से, दुर्गों से। फिर सुरेश, सुरेश अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो ईश मतलब कि एक तरीके से सुरों का राजा है ना, ईश यानी राजा होता है ना, तो सुरों का राजा भी और सुरों के पति भी, ये सारे कौन होते हैं? इंद्र होते हैं। आपको मध्वा अलग से याद रखना है और यासव अलग से याद रखना है, ठीक है। देव इंद्र यानी कि इंद्र, देवेंद्र में भी इंद्र आ रहा है, तो देवेंद्र भी इंद्र का पर्यायवाची है। मध्वा और यासव, दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी, बाकी सब आपको बन जाएगा। मध्वा और यासव और सचीपति, तो जो सची है वो इंद्र की पत्नी है, तो सचीपति, सची का पति इंद्र होगा, सचीपति, ठीक है। इंद्र है मध्वा, मध्वा भी इंद्र है, और यासव, मध्वा और यासव। अब इंद्र जब भैया भगवान के देवता हैं, भगवान के पति हैं, तो यासव, यहाँ सव से हम लोग शव, ये वाला शव को रिलेट करेंगे, तो शव को भी उसमें जान डाल सकते हैं। यासव, शव में कौन जान डाल सकता है? इंद्र जी डाल सकते हैं। तो यासव, यासव से शव याद रखेंगे, शव में जान कौन डाल सकता है? इंद्र जी। मध्वा आपको याद रखना है, ठीक है, आगे के लिए। अब देखो इंद्राणी, इंद्र की पत्नी है इंद्राणी, तो इंद्रवधू, बिल्कुल इंद्राणी वही हो गया। मधुवानी, देखो मधुवा जब इंद्र है तो उनकी पत्नी मधुवानी, तो इन दोनों को रिलेट करके याद। सचीपति, यहाँ पे सची मैंने बताया कि इंद्राणी यानी पत्नी है इंद्र की। शतावरी और पोलोमी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं और थोड़ा अलग है, तो इनको याद रखना। शतावरी और पोलोमी, तो देखो इंद्र की पत्नी कौन है? शतावरी पर्यायवाची है इंद्राणी का, और पोलोमी। तो शतावरी, शतावरी में सता यानी शब्द आ रहा है ना कि इंद्र, देखो महिलाएं जो होती हैं सती होती हैं, लेकिन इंद्राणी जो है इंद्र की पत्नी है वो सती में भी भैया महान है, वो सता है, सती भी नहीं, वो तो सता है। ऐसे हम लोग लिंक करने के लिए बोल रहे हैं, सता, सती भी नहीं है, सता है, शतावरी, ठीक है। तो सतियों में भी सती कौन है यानी सता कौन है? शतावरी कौन है? इंद्राणी है, यानी इंद्र की पत्नी है, क्योंकि इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं, तो उनकी पत्नी भैया सतियों में भी सती हैं, यानी सता है कौन? शतावरी। पोलोमी, पोलोमी इंद्राणी का पर्यायवाची है, पोलोमी आपको याद करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही, और इनके जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं क्विज में आज या फिर कल तक मैं डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।